बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ, सच छुपाओ और भारतीय आवाम को बेवकूफ बनाओ। भारतीय मीडिया का शैतानी प्रोपेगेंडे पर मबनी खेल एक बार फिर बेनकाब। पहलगाम हमले के 5 मिनट बाद रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी। पहले 15 मिनट में बीजेपी सपोर्टर्स के 500 अकाउंट से एक जैसे ट्वीट्स। 30 से 60 मिनट में बीजेपी लीडर जेपी नड्डा और अमित शाह के ट्वीट्स। पुरानी वीडियोस को ताजा वाकये से जोड़कर दिखाना भारतीय मीडिया का भौंडा वतीरा है। मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी लॉकडाउन के बावजूद हमला कैसे हुआ? भारतीय फौजियों की भरमार के बावजूद दहशतगर्द सरहद से तकरीबन 400 किलोमीटर अंदर कैसे पहुंचे? पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय दावों पर माहिरीन के सवालात। आलमी मीडिया को 27 अफराद की लाशें दिखाई गई, मगर नाम नहाद दहशतगर्दों की लाशें कहां हैं? वाकया भारत की हाइब्रिड जंगी हिकमत अमली, दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाना और सियासी मफादात का हुसूल करार। इतने मिनटों में बगैर शवाहिद के, मेन चीज है बगैर शवाहिद के, बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर शफाफियत के, ये 3 चीजें आप सोच लें। ये आप स्केचेस बनाना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान को मुलविस करना शुरू, उनके बड़े बड़े चैनल्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहलगाम हमले के फौरी बाद भारत ने बगैर शवाहिद पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। बिल क्लिंटन के दौरे भारत के मौके पर भी इसी तरह का वाकया पेश आया था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरी रहमान की न्यूज़ वन से गुफ्तगू वाज़ी कर दिया कि पाकिस्तान भी भारतीय इल्जामात का जवाब देने के लिए तैयार है। पहलगाम में हिंदुओं का कत्ल भारतीय एजेंसी रॉ का ऑपरेशन है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय साजिश बेनकाब कर दी। पूछा, पहलगाम दहशतगर्द हमले में किसको फायदा हुआ? झूठे ऑपरेशन का फायदा सिर्फ और सिर्फ मोदी को हुआ। मोदी सरकार अपनी सियासत बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। बलूचिस्तान के जिला मस्तोंग में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूल लेडीज एहलकारों पर फायरिंग। नेक मोहम्मद और मकसूद अहमद नामी 2 एहलकार शहीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ऐसे वाकयात मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के अज़्म में कोई कमी नहीं ला सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना। वजीर आजम की तुर्क सदर से मुलाकात में तवानाई, कानकनी, मादनियात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। तुर्क सदर ने वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तुर्किया पाकिस्तान के साथ है। वजीर आजम का मसला कश्मीर पर तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। IMF ने पाकिस्तान की माशी तरक्की बढ़ने की पेशगोई कर दी। आइंदा साल माशी तरक्की की रफ्तार 3.6% होने की पेशगोई। आलमी मालियाती इदारे ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल के लिए पाकिस्तान की माशी शरह नमू का तखमीना 3% से कम करके 2.6% कर दिया। अगले साल महंगाई की शरह 7.7% रहने की तवक्को। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज जारी। खैरपुर में बबरलू बाईपास पर वकला का धरना 6ठे रोज भी जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। माल बरदार गाड़ियों में रखा सामान खराब होने लगा। कश्मीर, कनकोट और कोट डीजी में कौम परस्त सियासी और मजहबी जमातों के धरने। कराची समेत कई शहरों में वकला का अदालती बायकॉट। सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद, साइलीन परेशान। कैनाल मंसूबे की मंजूरी सदर मुमलिकत ने नहीं दी। वजीर आला पंजाब बताएं कौन सी नहर का पानी बंद करके चोलिस्तान को देंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर और नदीम अफजल जंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी मंजूर ने कहा कि कैनाल्स के मामले पर हुकूमत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का एक भी इजलास नहीं बुलाया।
नदीम अफजल चंद ने कहा कि हुक्मरान सूबों को लड़ाने की कीमत पर रेगिस्तान आबाद करना चाहते हैं। सत्रह साल से सिंध में हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी ने किसानों के लिए क्या किया? कैनाल्स के मामले को गैर जरूरी तौर पर उठाया जा रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी और आशिक किरमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत पंजाब ने किसान को तनहा नहीं छोड़ा। सिंध और पीपी हुकूमत ने किसानों के लिए क्या किया? आइंदा साल अपनी जरूरत के मुताबिक गंदम काश्त करेंगे। किसान रहनुमा खालिद खोकर का ऐलान। कहा, पंजाब हुकूमत ने किसानों से वादा वफा नहीं किया। गंदम की पैदावारी लागत 3400 रुपए बनती है, जबकि काश्तकारों को रेट 2000 रुपए फी मन मिल रहा है। दुनिया का उसूल है कि काश्तकार की लागत पर 25% मुनाफा दिया जाता है। बानी अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए मुज़ाकरात को तैयार हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, पूरे खत्ते में अमन नहीं होगा। शुरू ही से अफगानिस्तान के दौरे का कह रहा था। ये प्लान के मुताबिक अफगानिस्तान गए और पता नहीं क्या कर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जिस्मानी रिमांड की अपीलें निपटा दी। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा, गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िम के फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने हैं। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने कहा, पहले तो कभी किसी कत्ल के मुकदमे में ऐसे टेस्ट नहीं हुए। तवक्को है कि आम आदमी के मुकदमात भी हुकूमत ऐसे ही एफिशिएंसी से करेगी। रावलपिंडी की अदालत ने पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा की जमानत मंजूर कर ली। सिविल जज रावलपिंडी कमर अब्बास तारड़ का मुलजिमा को 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। आलिया हमजा और 5 कारकुनान के खिलाफ थाना एयरपोर्ट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया था। अदालत ने उन्हें 14 रोजा रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। मकरान कोस्टल हाईवे पर हंगोल स्पित के करीब हौलनाक ट्रैफिक हादसा। कार और ट्रक के दरमियान तसादुम में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक केपी से है। हादसा कार ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। सूरज आग बरसाने लगा। नवाबशाह में पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। दादू और सखर में भी दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में 28 अप्रैल तक हीट वेव बरकरार रहने की पेशगोई। माहिरीन सेहत के शहरियों को दिन के औकात में घर से ना निकलने का मशवरा।